नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से बीबी सर यूके चैनल में। थैंक यू दोस्तों, 1001 के सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों, आपके अपने चैनल पर। तो आज है 60 डे ट्रिप कोर्स का ये एपिसोड नंबर 70वां। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 16 एपिसोड ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आने वाले उत्तराखंड के सारे एग्ज़ामों के लिए। उसको ज़रूर सुनिए दोस्तों। पॉलिटिकल पहले ही मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। टेलीग्राम में मैं पॉलिटिकल का संपूर्ण पीडीएफ हैंड रिटन वाला भेज चुका हूं दोस्तों। जल्दी ही मैं ये प्राचीन और मध्यकालीन का भी पीडीएफ भेज दूंगा। आज है मुगल वंश, और मुगल वंश स्टार्ट कर रहे हैं विद डिटेल के साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तराखंड के एग्ज़ाम में मुगल वंश से सवाल पक्का पूछता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है मुगल वंश की नींव रखने वाला कौन था? बाबर। तो मुगल वंश की नींव रखने वाला कौन था, या मुगल वंश का संस्थापक कौन था भारत में? बाबर। मुगल शब्द लैटिन भाषा मोंग से निकला है। किससे निकला है? मोंग से निकला है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बहादुर। जिसका अर्थ क्या होता है? बहादुर। संस्थापक बाबर। बाबर की बाबर पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था। आपको ये हिंट के तौर पर याद रखना है, माता मंगोलिया और पिता तुर्क। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर बाबर। बाबर कैसे भारत में आया, कैसे उन्होंने मुगल वंश की नींव रखा भारत में। बाबर 1483 से लेकर के 1530 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि बाबर की जन्म तिथि 14 फरवरी 1483। कहाँ जन्म होता है? फरगना, अफगानिस्तान में। तो बाबर कहाँ का रहने वाला? अफगानिस्तान का दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है इनका मूल नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का मूल नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था दोस्तों। माता कुतुलुब निगार था। माता का नाम कुतुलुब निगार। पिता उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। उपाधि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इनकी उपाधि एक तो बादशाह और दूसरी कलंदर। तो बताइए कलंदर किसकी उपाधि? तो ये थी आप लोगों के दोस्तों बाबर की। ठीक है। और इन्होंने यह उपाधि 1507 में ग्रहण की थी। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर पहला मुगल शासक था। आपको याद रखना है। बताइए बाबर की या बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था अपने राजपाट को चलाने के लिए। जो इनकी आत्मकथा है बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया है, आप याद रखेंगे। बाबर 8 जून 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। आपको याद रखना है, 8 जून 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। आपको याद रखना है। और फरगना कहाँ है? अफगानिस्तान में। भारत पर प्रारंभिक आक्रमण, आखिर भारत पर उन्होंने कब कब आक्रमण किया? क्या 1526 से पहले बाबर ने भारत पर आक्रमण किया? यस दोस्तों, पहला आक्रमण किया 1519 में, बट असफल रहा। दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 में ही किया। तीसरा आक्रमण 1520 में किया। चौथा आक्रमण इसी के आसपास किया। पांचवा आक्रमण 1525 में किया, और भारत के सियालकोट में किया। ठीक है दोस्तों, पांचवा आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है बाबर का। और इन्होंने भारत के सियालकोट गुजरात में आक्रमण कब किया? 1525 में। अब पानीपत का प्रथम युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में होता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 में। किस किस के मध्य में? फरगना का शासक बाबर और भारत का शासक इब्राहिम लोदी, या यूं कहो आप दिल्ली सल्तनत लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें जो विजय होता है बाबर होता है, और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा जाता है। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है दोस्तों, और लोदी वंश की भी। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति, लोदी वंश की भी समाप्ति, और भारत में एक नए वंश या आपको एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की नींव
पड़ जाती है 1526 से बाबर के आने से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था, इब्राहिम लोदी। लोदी का साथ दिया था ग्वालियर राजा विक्रमादित्य ने, याद रखना आप, ठीक है दोस्तों। बाबर द्वारा अपनी उदार पूर्वक या आप कह सकते हो अपनी निर्ममता या उदार पूर्वक धनराशि के वितरण के कारण ही लोगों ने उसे कलंदर कहना आरंभ किया। मतलब कलंदर उसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो अत्यधिक क्या करते थे दोस्तों, धनराशि के वितरण या धनराशि को बांट देता था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। कौन से युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। 21 अप्रैल 1526, आप याद रखेंगे, पानीपत हरियाणा में है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसके बाद बाबर के द्वारा दूसरा युद्ध लड़ा गया, खानवा का युद्ध, 16 मार्च 1526। खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527। ठीक है दोस्तों, कब? 1527। बाबर और राणा सांगा। और राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक। कहाँ का शासक था? मेवाड़। और खानवा का युद्ध में कौन विजयी हुआ? यहाँ भी आपका बाबर विजयी हुआ। बाबर को खानवा के युद्ध में या युद्ध के बाद भारत में अपनी स्थिरता मिली। कहीं ना कहीं भारत में बाबर कब एक स्थिर उसमें पहुंच गया, स्थिरता के माहौल में पहुंच गया या टिक गया, तो आप कह सकते हो खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध, चंदेरी का युद्ध, 24 फरवरी 1528। ये क्रमवाइज पूछे जाते हैं सारे युद्ध दोस्तों, खास करके पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। चंदेरी का युद्ध 1528 में किसके द्वारा? बाबर और मेदिनी रॉय के बीच लड़ा गया। बाबर और मेदिनी रॉय के बीच कौन जीता? फिर से बाबर विजयी रहा चंदेरी के युद्ध में। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को। घाघरा का युद्ध कब होता है दोस्तों? 1529 को। बाबर और अफगान बोले तो मोहम्मद लोदी के मध्य। और यहाँ पर भी कौन विजय हो जाता है? बाबर। गंगा नदी पार कर घाघरा नदी के तट पर पराजित हुआ। कौन? मोहम्मद लोदी। मध्य इतिहास में घाघरा का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, मध्य इतिहास में वह कौन सा युद्ध था जो जल और थल में दोनों में लड़ा गया था? तो ये था दोस्तों आपका घाघरा का युद्ध। किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद लोदी और बाबर के मध्य। इब्राहिम, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है बाबर का नाम। ठीक, इसके बाद बाबर का अंतिम दिन देखिए, मृत्यु होता है 26 दिसंबर 1530 में। बाबर का अंतिम दिन याद रखना है, मृत्यु 26 दिसंबर 1530। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि 1483 में तो क्या होता है? जन्म। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन? हुमायूं। आगरा के चारबाग बोले तो आरामबाग में दफनाया गया किसे? बाबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबर को कहाँ दफनाया गया? आरामबाग बोले तो चारबाग में दफनाया गया, आगरा में। बाबर की मृत्यु का उल्लेख हुमायूंनामा पुस्तक में है। बाबर की मृत्यु का उल्लेख किस पुस्तक में है दोस्तों? हुमायूंनामा। और हुमायूंनामा किसने लिखी है? और इन्हीं की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है। आप याद रखेंगे कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। ठीक है, और ये कौन थी? बाबर की पुत्री। तो अब हम पढ़ेंगे इसके उत्तराधिकारी हुमायूं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे दोस्तों। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा हिंदाल और चौथा अस्करी। ठीक है दोस्तों, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। ठीक है, आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए। हुमायूं का टाइम पीरियड, हुमायूं 2 बार मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। सबसे पहले आपको याद रखना है 1530 से लेकर के 1540 तक इनका पहला टाइम पीरियड। दूसरा टाइम पीरियड 1555 से लेकर के 1526 न 56, 1555 से लेकर के 1556। इस बीच सूर्यवंश को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी बीच। तो पहले आपको याद रखना है हुमायूं की कुछ जन्म कुंडली। सबसे पहले हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ? 6 मार्च 1508 काबुल। मूल नाम क्या? हुमायूं का मूल नाम कुछ और था, यस, नसरुद्दीन मोहम्मद। तो हुमायूं का मूल नाम क्या था?
नसरुद्दीन मोहम्मद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पिता बाबर, हुमायूं के पिता का नाम बाबर। अब आगे चलते हैं। हुमायूं जैसे ही राजगद्दी पर बैठता है, राज्य विस्तार करने लग जाता है। डिटेल से हम पढ़ेंगे दोस्तों, समझाने का समय कम है क्योंकि आप लोगों के सर पे एग्ज़ाम है। कालिंजर का युद्ध 1531 में, जैसे ही आप लोगों का हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो आसपास से खतरे के संकेत भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कालिंजर नामक स्थान है मध्य प्रदेश में, और कालिंजर का युद्ध 1531 में हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के मध्य होता है। हुमायूं व प्रताप रुद्रदेव, आपको याद रखना है प्रताप रुद्रदेव कहाँ का शासक था, मध्य प्रदेश का। हुमायूं इस युद्ध में विजयी होता है दोस्तों। ठीक, इसके बाद दूसरा युद्ध लड़ा गया हुमायूं के द्वारा, और दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध 1532 में, और हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में दोस्तों। इस युद्ध में भी, दोहरिया के युद्ध में भी हुमायूं विजयी हो जाता है और मोहम्मद लोदी पराजय हो जाता है। चुनार का किला हुमायूं के समय पर ही बनाया गया, और यह पूर्वी भारत के द्वार के रूप में विख्यात था। और यह किला आपका उत्तर प्रदेश में था, आपको याद रखना है। चुनार का किला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इतना आप याद रखेंगे, जिसे पूर्वी भारत के द्वार के रूप में जाना जाता है। बताइए पूर्वी भारत के द्वार के रूप में कौन सा किला जाना जाता है, या कौन से किले को एक पहचान दी गई है, चुनार के किले को। नेक्स्ट, हुमायूं के द्वारा लड़ा गया चौसा का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, 26 जून 1539 में, हुमायूं व शेर खां के मध्य, और इस युद्ध में शेर खां विजय होता है। ठीक है दोस्तों, तो चौसा के युद्ध में दोस्तों हुमायूं की पराजय और शेर खां की विजय। विजय के पश्चात ही शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेर खां की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, हम बाद में पढ़ेंगे सूरवंश के बारे में या शेरशाह के बारे में डिटेल से। पहले हम एक बार मुगल वंश को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, शेर खां ने स्वयं को यहाँ का सुल्तान घोषित किया और हुमायूं जैसी पराजय हुआ तो, और शेरशाह की उपाधि, इसी के बाद शेर खां की उपाधि, या आप कह सकते हो शेर खां की उपाधि धारण की। इसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किस किस के बीच होता है, देखिए। कन्नौज फिर से हुमायूं और लड़ा शेर शाह से या शेर खां से। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। बिलग्राम का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, हुमायूं व शेरशाह। हुमायूं व शेरशाह, और शेरशाह विजय हो जाते हैं दोस्तों। अब आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, जब बिलग्राम का युद्ध हुआ तो हुमायूं के भाग्य का अंत भी हो गया दोस्तों। क्या हो गया, कहीं ना कहीं इसके भाग्य का भी अंत हो गया, और यहाँ से हुमायूं को जाना पड़ा बाहर और सूर को आना पड़ा अंदर। ठीक है दोस्तों, आप ये बात याद रखेंगे। और कहीं ना कहीं मुगलों की सत्ता यहाँ से हिलने लग जाती है, और 15 साल के लिए कौन आ जाएगा इसके बाद, सूरवंश पढ़ेंगे हम 1540 से लेकर के 1555 तक। ठीक है दोस्तों, सूरवंश पढ़ेंगे हम। ठीक, इतना आप याद रखेंगे। जैसे ही 55 में दोबारा हुमायूं आक्रमण करता है दोस्तों अपने राजपाट पाने के लिए, तो सबसे पहले होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध आप याद रखेंगे, हुमायूं अपने राजपाट को दोबारा पाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हुमायूं व अफगानों के बीच। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके बाद सरहिंद का युद्ध, इससे तो मिला नहीं, लेकिन सरहिंद के युद्ध से हुमायूं अपने राजपाट को वापस पा लेगा। ठीक है दोस्तों, सरहिंद का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 जून 1555, इसको लगा दीजिएगा इंपॉर्टेंट। हुमायूं व सिकंदर सूर, और इस युद्ध में सिकंदर सूर की पराजय और हुमायूं की विजय। ठीक है दोस्तों, आगे चल करके हुमायूं दोस्तों 24 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मुगल साम्राज्य के किस शासक की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं। दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत करने वाला राजा हुमायूं। सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरवंश। कौन सा वंश, सूरवंश। बस एक झलक दिखाता हूं, बाद में इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। सूरवंश 1540 से 1555, बिलग्राम युद्ध में हुमायूं के भाग्य का अंत हुआ
और मुगलों की सत्ता की समाप्ति कहीं ना कहीं 15 साल के लिए। ठीक है, सूर्यवंश द्वितीय अफगान राज्य का उदय। अब हम इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य एक क्रम से। ठीक है दोस्तों, पहले हमने बाबर को पढ़ा। किसको पढ़ा दोस्तों? बाबर को। ठीक है, फिर हमने हुमायूं को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं का पुत्र अकबर को। किसको पढ़ेंगे? अकबर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों अकबर महान के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों, और मज़े से 60 डे ट्रिप कोर्स का लुत्फ़ उठाइए। धन्यवाद दोस्तों।